नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देवबंद दारुल उलूम हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक पवित्र स्थान है। वो काफ़ी पुराना है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं। उसी के एक मौलाना हैं, मदनी साहब। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने बड़े अजीब से बयान दिए। उनके बयानों को टीवी पे दिखाया गया, अखबारों में छपे। राजनीतिज्ञ भी हैं, वो नेता रहे हैं, सांसद भी रहे हैं शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी। किसी भी पत्रकार ने उनसे ये नहीं पूछा, उनके किसी भी बयान को विवादित नहीं कहा, किसी ने भी देश में आग लगाने वाला नहीं कहा, देश को बांटने वाला नहीं कहा। उनका कहना है मुसलमान हिंदुस्तान में दबे हुए, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते, चलाएंगे तो अल-फलाह जैसा हाल हो जाएगा। किसी पत्रकार ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि अल-फलाह में ये हाल क्यों हो रहा है, क्यों एक MBBS डॉक्टर जो हिंदुस्तान में पढ़ रहा है, लाखों बच्चों जो नीट की तैयारी करते हैं, जो बेचारे जिन्हें कॉलेज नहीं मिल पाता, उसकी जगह ले रहा है। और सीख क्या रहा है? डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप कहा गया ना, लेकिन क्या हो रहा है? वो फट रहा है, लोगों को बचा नहीं रहा, लोगों को मार रहा है। और कोई एक नहीं है, कितने पकड़े गए हैं। और मदनी साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाया जा रहा है। वो जिहाद एक पवित्र शब्द है। हमारे MP साहब, बोटी वाले MP साहब, वो भी जिहाद को एक पवित्र शब्द बताते हैं। दिल्ली में जो डॉक्टर मरा है वो भी जिहादी था। पहलगाम में जिन्हें हिंदुओं को मारा था वो भी जिहादी थे। जिहाद पवित्र शब्द है। जब आप अपने बच्चों को जिहाद का मतलब ही नहीं समझा पा रहे, आपने अगर वो पवित्र शब्द है भी तो आपने तो उसकी व्याख्या बदल दी। एक छोटा बच्चा उठकर कहता है मैं जिहादी बनूंगा, लेकिन उसके जिहाद का मतलब क्या वो पढ़ाई में जिहादी बनेगा? क्या वो कोई आविष्कार करने में के लिए जिहादी बनेगा? और पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बन भी गया तो उसने क्या जिहाद किया? खुद को मानव बम बना कर उड़ा दिया, ये जिहाद है। और मदनी साहब कहते हैं कि हमें दबा दिया। सन 47 में भी कुछ ऐसे ही हुए थे। 89 में भी ऐसा ही हुआ था कश्मीर में, रातों रात भागे थे सब लोग। दबाया उन्हें नहीं जा रहा है, दब हम रहे हैं, क्योंकि हम असहिष्णु हैं। बड़ा प्यारा शब्द था ये। इसकी व्याख्या भी हिंदी में हमने तभी सुना था जब असहिष्णुता बोला भी नहीं जाता। न्यूज़ में पत्रकारों ने कहना शुरू किया था। यार कब तक हम लोग ऐसे ही सहते रहेंगे? आप चुप रहो, आप हिंदू हो, आप बोलो मत, आपके बयान विवादित हैं, आप देश को बांटने की बात करते हो, आप आग लगाने वाले वक्तव्य देते हो, ये सब हिंदू करते हैं।
मदनी साहब कुछ नहीं कर रहे। आज बंगाल में जो भी हुआ, लोग सिर पर ईंटें रख कर ले जा रहे हैं। हुमायूं कबीर जी कह रहे हैं, मेरे लिए पुलिस से बात हो गई है, वो हमें सुरक्षा देगी। ये मेरा अधिकार है कि मैं देश में बाबरी मस्जिद बना सकूं। मैं किसी भी मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर रख सकता हूं। हमारे मोदी जी कहते हैं, गुलामी के प्रतीकों से छुटकारा पाओ। हम छुटकारा पाने की तरफ जा रहे हैं या दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं? जागिए दोस्तों, जागना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। जय श्री राम।